दोस्तों, तो आप देखेंगे वर्ली आर्ट इसे कहते हैं। और आज हम आए हैं डाइट पे कला एवं सौंदर्य कक्ष 20 नंबर। और यहाँ पे आपको देखेंगे हर जगह आपको सुंदर नक्काशी चित्रकारी आपको मिलेगी और इतनी सुंदर दृश्य इस कक्षा में देखिए आप। इसे वर्ली आर्ट भी कहा जाता है इसको। आज आपसे मिलेंगे एक शख्सियत से जो इस डाइट में राज्यपाल से पुरस्कृत है। और मैडम आपको बहुत बहुत नमस्ते, धन्यवाद। और आपका नाम जानना चाहेंगे मैम? मैं मीना शुक्ला, डाइट अंबिकापुर में कला सौंदर्य डिपार्टमेंट की प्रभारी हूँ। हमारा इतिहास गवाह है कि भारत कलाओं का देश रहा है और यहाँ की कलाएं विश्वविख्यात रही हैं और ये कलाओं के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इस परंपरा को और इन कलाओं को का संरक्षण और संवर्धन के लिए मैं हमेशा प्रयासरत हूँ। मैंने इसका प्रशिक्षण 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिक्षकों को हम देते हैं यहाँ पर, और डीएलएड के बच्चों को भी हम यहाँ प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो हमारे राज्य की कला, विभिन्न राज्यों की कला और स्थानीय कला से परिचित हो जाए। यहाँ पर हमने रजवाड़ भित्ति चित्रकला पर जब हम बात करेंगे तो सोनाबाई का नाम उसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। हमको देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए सोनाबाई जी ने रजवाड़ भित्ति कला में अपना स्थान बनाया है। सरगुजा को रजवाड़ भित्ति कला के नाम से भी जाना जाता है, जो दीवारों पर उकेरी जाती है। और वो ऐसा चित्र ऐसा क्ले आर्ट है कि जो बोलते हुए लगते हैं। दूसरी बात जब हम ध्यान दें तो हमारे यहाँ सरगुजा में गोदना आर्ट जो होता है, गोदना कला जिसको कि वर्तमान में टैटू के नाम से जाना जाता है, वो भी हमारे यहाँ कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। महिलाएं अपने शरीर पर, बॉडी पार्ट पर वो गोदना करवाया करती थी प्राचीन समय में, और यहाँ की परंपरा रही है। बैगा जाति के लोग इस काम को करते थे, परंतु कहीं न कहीं इसका व्यवसायीकरण हो गया और धीरे धीरे व्यवसाय के रूप में ये आगे बढ़ा। तो लोगों ने अब इसे कपड़ों पर बनाना शुरू कर दिया है। ये एक जीविकोपार्जन का साधन भी हो गया है। और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर कि गोदना आर्ट के कपड़े बनाए जाते हैं और उन्हें बहुत अच्छे दामों में बेचा भी जाता है। और यहाँ स्थानीय लोगों का भी रोजगार भी है। बात करें हम बैम्बू आर्ट की, तो बैम्बू आर्ट जैसा कि आप मेरे कक्ष में देख रहे हैं, ये बैम्बू आर्ट है। और इस तरह के फर्नीचर हर घर में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इसका भी प्रशिक्षण डाइट में कराया जाता है ताकि बच्चे को रोजगार मिले और बच्चे अपनी स्थानीय कलाओं से परिचित हो और इस पर वो काम करें। गांव के लोग सूपा, टोकनी, चटाई, इस तरह के चीज़ों का बनाते हैं और साथ ही साथ इस तरह का आर्ट वहाँ पर बनाया जाता, सिखाया जाता है। साथ ही साथ मैंने अपने कक्ष में विभिन्न राज्यों की और विभिन्न जिलों की कलाओं का भी प्रदर्शन कराया है। जी जी। तो ये आपके सामने एक दिख रहा होगा जी, बस्तर का मोनो है ये। हाँ, बस्तर का मोनो आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ नीचे ये वारली आर्ट है जो महाराष्ट्र का है। नीचे आपको दिख रहा होगा कि गोदना आर्ट है जो हमारे सरगुजा में बनाया जाता है। साथ ही साथ जब हम वेस्ट मटेरियल की बात करते हैं, वेस्ट मटेरियल से भी बच्चों को कुछ चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये स्पून होते हैं जिससे हम आइसक्रीम और चाट खाते हैं, जिससे बच्चों ने बेहतरीन तरीके से चीज़ों को बनाया है उन्होंने। ये हमारे प्रशिक्षण के फोटोग्राफ्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जब बात हम करते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन की, तो बच्चों को कागज़ के खिलौने बहुत पसंद आते हैं और वो हम ये चीज़ जो बनाना सिखा रहे हैं इसको ऑरिगेमी कहा जाता है। हाँ, और इसके तहत आप देखेंगे कि बहुत सारे चीज़ों का बच्चों ने निर्माण किया। राजस्थान का मार्डना आर्ट भी आपको दिख रहा होगा। जी जी। इस तरह से ये एक हमारे यहाँ गोबर होता है, गाय का गोबर, कंठा। हाँ, कंठा, इससे बनाया जाता है। इससे एक मुखौटा बनाया गया। अच्छा। तो आप देखेंगे कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं कलाएँ दिखाई देती है। तो ये बच्चों के द्वारा बनाया गया है, हमारे डाइट से स्टूडेंट्स के द्वारा। साथ ही साथ आप
जी। बहुत सारे आपको दिखेंगे, जी जी जी, बहुत सारे जानवर जानवर दिखेंगे जी। जो हम बच्चों ने हाथ से बनाया, लाइट स्टूडेंट ने हाथ से बनाया। ये आपको लो आर्ट दिखेगा बस्तर का, जी, जिसे लौ आर्ट कहते हैं। लो आर्ट है, हाँ, लोहे से बना लौ आर्ट। हाँ, तो ये आपको ये भी दिखाई देगा। ये सब डीएलएड वाले बच्चे के लिए। DLED के बच्चे, ये एक पत्थर पर कहानी है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप जरूर पास में देखेंगे, आपका जरा जी जी जी। तो ये एक कहानी है गांव की, गाँव की। जो पत्थर में उकेरी केरी गई गई है। है। ये भी एक बहुत शिक्षा के सुंदर। द्वारा बनाए गए हैं, जो बेहतरीन कलाकारी का एक नमूना हमारे साथ है। बहुत सुंदर, बहुत मैं ये चाहती हूँ, जब भी मेरा ये रहा है, उद्देश्य रहा है कि बच्चे इन कलाओं को सीखें। ये नदी किनारे जो पत्थर पर आकृति बनाई गई है, स्टोन आर्ट कहते हैं, सुंदर। जी जी जी, इस पर भी बच्चे कलाकारी कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सुंदर। सरगुजा की लोक कलाओं पर मैंने बहुत काम किया है, यहाँ से लेकर दिल्ली और हैदराबाद जैसे SCRT मेरा प्रेजेंटेशन हुआ है। जी। मैं चाहती हूँ कि बच्चे अपनी लोक कला संस्कृति को भूले नहीं, क्योंकि अपने लोक कला संस्कृति को जीवंत रखने के लिए उनके बेहतर कला का ज्ञान दे सकता है। दे सकता है। तो मेरा ये उद्देश्य रहा है कि जब भी बच्चों के साथ अपनी लोक कला और संस्कृति की बात करते हैं, तो वो लोक कलाएँ हमारे पास गोदना आर्ट, चाहे बात कर लें हम राजवाड़ भित्ति की या बैम्बू आर्ट की, या लोकगीत और संगीत की जब हम बातें करते जी। हैं, तो सरगुजा के बारे में कहा भी जाता है कि सरगुजा गजब गुंजा, माटी का देवी देवता पहाड़ की पूजा। वाह। तो सरगुजा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के प्रकृति में गीत बसा हुआ है। यहाँ मांदर की थाप यदि होती है तो आप ये पैर हिलने लगते हैं। तो यहाँ के गीतों में जो रस है वो आपको हमेशा दिखाई देगा और आपको हमेशा प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर कर्मा, सैला, लोकड़ी गीत गाए जाते हैं, जो विभिन्न त्योहारों के अकॉर्डिंग होते हैं, और लोग यहाँ पर उन पारंपरिक वेशभूषाओं को पहनते हैं और उसके संबंधित गीत और नृत्य यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। सरगुजा की लोक संस्कृति बहुत ही सुरम्य है और सुसंस्कृत है और बहुत ही रसीली है, जिसका कि मैं चाहती हूँ कि हर जगह पर इसका प्रचार प्रसार हो और हमारी इस लोक कला संस्कृति को जीवंत रखने का हर संभव प्रयास मैं भी करूँ और मेरे साथ जितने भी जुड़े लोग हैं वो करें। बहुत कला संस्कृति के लिए मैंने अथक प्रयास किया है और मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे साथ जुड़े और इसको आगे भी इस कला संस्कृति का प्रचार करें। सही बात है मैडम, बहुत अच्छी बात बताई। और मुझे पता चला है आपको राज्यपाल से पुरस्कृत किया गया है, तो ये किस वर्ष में मैडम आपको किया गया है? ये थोड़ा सा बताइए। 2005 में नॉमिनी, 6 में मुझे पुरस्कार मिला। जी। क्योंकि मैं बालिका शिक्षा पर भी मैंने काम किया जी। है और ब्लाइंड स्कूल, वृद्धाश्रम, इन ऐसी संस्थाओं में, बाल श्रमिक आश्रम, ऐसी संस्थाओं में मुझे काम करना अच्छा लगता है, इनके साथ मुझे समय बिताना अच्छा लगता है। तो मेरा एक प्रयास रहा है कि हर संभव जहाँ जिस प्रकार से इन सब लोगों की मदद हो, मैं वहाँ पर हमेशा तैयार रहूँ और कोशिश मेरी रहती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से सभी लोग आगे बढ़ें। जब जिस व्यक्ति को जिस प्रकार की जरूरत है, मैं सभी उनकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ और हमेशा सरगुजा जिले को हमेशा अग्रणी देखना चाहती हूँ हर क्षेत्र। बहुत बहुत बधाई मैडम। एक अंतिम प्रश्न आपसे है, आप सुनने में ये भी आया कि आप समाज सेवा से भी जुड़ी है मैम, इसके लिए 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए? समाज के लोगों के पास देखिए अभी हमारे पास भौतिक संसाधन बहुत सारे, पर कहीं ना कहीं हमें आवश्यकता पड़ती है उन लोगों के लिए जिसको इनकी आवश्यकता है। तो ऐसे लोगों के लिए यदि हम सब लोग मिलकर कुछ काम करना चाहें तो ये बहुत आगे जाएंगे। और जहाँ मैं बात करती हूँ कि बालिका शिक्षा की, बहुत पहले से ये हमारा अभियान रहा, मेरा उद्देश्य भी रहा है कि बालिकाएँ शिक्षा के लिए समर्पित हों, हमेशा आगे बढ़ें, नाम रोशन करें। तो हर संभव सहायता जिस प्रकार से मेरे से बन पड़ता है मैं उनके लिए करना चाहती हूँ। समाज की बात आती है तो समाज के का ऐसा कोई वर्ग है जो इस तरह के शिक्षा से वंचित हो या उसको हमारी ज़रूरत है किसी प्रकार की, तो एक हाथ यदि हम उनको सहारे के रूप में दे दें तो वो हमेशा उस हाथ का सहारा लेकर वो आगे बढ़ सकता है। तो मेरी एक सोच है
कि अपने दोनों हाथ ईश्वर ने यदि दिए हैं तो वो समाज कल्याण के लिए, समाज की सेवा के लिए दिए हैं, तो हर संभव हमें वो सहायता करनी। आप देखेंगे कि मैम की अलमारी में भी बहुत सारी गुड़िया और कुछ वेस्ट मटेरियल से बहुत सारी खिलौने बना हुआ है। आज मैडम से हम लोग जानते हैं कि क्या क्या है। मैडम, ये क्या है आपका मैम? ये हाथी दिख रहा है। नारियल के भुज से हाथी बना हुआ है। जब हम लोग फेंक देते हैं नारियल का भुज, नारियल काटने का प्रयोग करते हैं, परंतु उसके भुज को ना फेंकें और उससे ये नारियल का से हाथी बनाया गया है, जो कि वेस्ट मटेरियल। जब हम बात करते हैं नो कास्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी कहीं कहीं उनसे भी कला और सौंदर्य का काम किया जा सकता है, कुछ कलात्मक चीज़ें बनाई जा सकती है। तो ये मेरे पास हाथी है नारियल का बना हुआ। इसी तरीके से जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को फेंके नहीं और उसके नीचे के पार्ट को ऊपर और ऊपर के पार्ट को नीचे लगाकर एक बहुत अच्छा सा ग्लास बना सकते हैं। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं चाय के कप, यदि हम चाय के कप लेते हैं तो चाय के कप से भी हम कुछ न कुछ चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। तो जैसे हमने 2 कप लिए हैं और उसके बैक साइड को जब जोड़ा है और इस तरह से कवर अप कर दिया है, तो ये डमरू का शेप ले लेता है और जो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है बनाने। साथ ही साथ सरगुजा का मादर बहुत पसंद है और इसको भी हमने वेस्ट मटेरियल कप से बनाया है। कप के फ्रंट पोर्शन को जोड़कर और आप ऐसे धागा लगा दीजिए, जिससे कि सरगुजा मादर का एक मॉडल छोटा सा रूप आपके सामने दिखाई देगा। बात हम करें खेलिए शटल कॉक आदि खराब हो जाती है, इससे आप सेंटर क्लॉथ बना सकते हैं। इसमें लगा है आपको वेलवेट पेपर, कॉटन और 2-4 बिंदियाँ के माध्यम से आप सेंटर क्लॉथ बना सकते हैं। कॉफ़ी मग यदि आपके पास है, आप बच्चों से ऐसे बनवा सकते हैं। बच्चों का टेबल पर पेन स्टैंड बनवा सकते हैं, आप ये भी काम करा सकते हैं। आपके पास पैकिंग करने के लिए इस तरह के बेल्ट आते हैं, रस्सियाँ, जी। इससे भी आप एक टोकरी बना सकते हैं, जो बनाई गई है यहाँ पर। बहुत सुंदर मैडम। साथ ही साथ जब हम बैम्बू आर्ट की बात करते हैं, जी, बैम्बू आर्ट में आप देखेंगे कि कच्चे बांस का से कटिंग करके हमारे पास ढेर सारे हम लोगों ने ब्रेसलेट बनाए हैं, जिसका भी वर्कशॉप हुआ था बेहतरीन। और जहाँ पर टीचर्स और हमारे डाइस के स्टूडेंट्स ने इस तरह की सामग्रियों का निर्माण किया। तो इसके लिए बच्चे बहुत प्रयासरत हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। इसी से हम लोगों ने बैक पिन बनाए हैं। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये बैक पिन है। जी जी जी, बहुत सुंदर। इस तरह से हम छोटे कच्चे बांस को कटिंग करके बैम्बू आर्ट से इस तरह से हम सामग्रियों का निर्माण भी कर सकते हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। और हम देखेंगे डिफरेंट टाइप की अंगूठियाँ, यदि आप शौकीन हैं जी जी पहनने के, तो आपको ये सारी अंगूठियाँ भी दिखाई देंगी। ये भी बैम्बू से बना हुआ है, कच्चे बांस से बनी हुई है। और कला का अद्भुत आपको नमूना। एक ब्रेसलेट भी दिख रहा होगा सर, बहुत माचिस की तीली का बना जी जी, हुआ है। माचिस की तीली का। हाँ, ये ब्रेसलेट है और एक चाय का कप भी आपको दिख रहा है जी, ये भी माचिस की तीली से ही बना हुआ है। बहुत सुंदर। इस प्रकार से वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, या फिर हम कहें कि कबाड़ से कलाकृतियों का निर्माण, इस कॉन्सेप्ट को पूरा करता हुआ हमारा ये लक्ष्य है। और मेरा उद्देश्य है कि बच्चों को इन सारी चीज़ों को सिखाया जाए, बच्चे बहुत आगे जाएंगे उनको। साथ ही साथ हम इनका अध्ययन अध्यापन में भी प्रयोग करते हैं। जब पढ़ाने के दौरान आप यदि कोई ढोल वाला पाठ आता है, जहाँ पर मैं शिक्षा की बात करूँ कि हम इन कलाओं को शिक्षा से भी जोड़ना हमारा उद्देश्य है। जैसे हम शिक्षा से जोड़ते हैं, तो जब ढोल वाला कोई पाठ आता है तो हम इस तरह के सामग्रियों का निर्माण कर उसकी आकृति से परिचित करा सकते हैं और उस पाठ को अच्छे से बच्चे की समझ बना सकते हैं। बहुत सुंदर मैडम, मतलब लोक कला संस्कृति को आप अध्यापन क्रिया से भी आप जोड़ सकते हैं इसको। बहुत बहुत कला संस्कृति के माध्यम से हम विषय को काफ़ी अध्यापन कर सकते हैं, ताकि हमारे बच्चों के लिए एक तरह से वो टीचिंग लर्निंग TLM का काम, लर्निंग मटेरियल का भी काम करें। जी जी, साथ ही साथ कला। दोस्तों देखेंगे मैडम के इस बगल वाले अलमारी में भी लोक कला संस्कृति का अनुपम और अद्वितीय नज़ारा, सब बैम्बू आर्ट्स का कमाल है। देखिए आप कितने सुंदर फूल, बैम्बू से फूल है। मैडम ये बैम्बू का फूल है ना? हाँ, ऊपर भी बैम्बू से फ्लावर पॉट बना हुआ है।
मिलावट है, घर भी दिख रहा है छोटी सी। हाँ, ये डोली बनी हुई है। जी 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 जैसे हम बोलते हैं वेस्ट मटेरियल जो हमारे पास कार्ड होते हैं, शादी के कार्ड, जी 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 शादी के कार्ड। के जो कार्ड होते हैं उससे हम एक डोली जैसे बनी हुई है। बहुत सुंदर। सिखाते हैं क्या देखिए दोस्तों कितना सुंदर, यहाँ पे दुल्हन भी अंदर डोली में बैठी हुई है और देखिए शादी के कार्ड से बना है। सोचने वाली बात है, कार्ड से डोली बनाया गया दोस्तों, अद्भुत, अद्वितीय, आवेशम। बहुत सुंदर मैडम, बहुत सुंदर। और इस नीचे रैक में जी 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 ये बस्तर की टोकरी है। अच्छा, बस्तर की टोकरी। हाँ, बस्तर में इस तरह की जैसे हमारे सरगुजा में अलग टोकरी पाई हाँ हाँ जाती जी 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 है। जी बस्तर में इस तरह की टोकरियाँ बनाई जाती हैं। अच्छा अच्छा, ये प्रतिरूप है। मैं गई थी तो मैं लेकर आई अच्छा, आप वहीं से ले आई है? ताकि बच्चे देखें और दूसरे राज्यों की कलाओं को, दूसरे क्षेत्र की कलाओं को भी जान- पहचान और कोशिश करें कि हम जान सकते हैं। जान सकते हैं। बस्तर की टोकरी। बहुत सुंदर सी ये आर्ट गाय है, आप देख सकते हैं। जी जी जी, ये बच्चे बनाए हैं। हाँ, ये सब बच्चे, अच्छा, क्ले से बनाया गया है। हाँ, मिट्टी का है। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत। ये तो नंदी माता लग रही है, बहुत सुंदर मैडम, बहुत अद्भुत धरोहर आप संजो के रखी है। और एक डायनासोर दिख रही है मैडम, ये डायनासोर का कुछ बता पाएंगे, बच्चे ने बनाया क्या? घोड़ा है, जी जी, घोड़ा, ये डायनासोर डायनासोर है, सब बच्चे द्वारा निर्मित किया गया है। बच्चे बनाते हैं और इसका यहाँ की आर्ट में वर्कशॉप कराया जाता है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बहुत सुंदर संजोए रखे हैं मैम हर। मेरे पास जी जब मैं दूसरे राज्यों की कलाओं पर बात करूँ जी, तो मैं राजस्थान गई थी। अच्छा। मैं वहाँ से कठपुतली लेकर आई। अच्छा, राजस्थान की कठपुतली। जी जी ये जी कठपुतली जो है, जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाह। अलग-अलग भाव पर काम करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये कठपुतलियाँ हैं मेरे जी। पास, जैसे कि हमारे सरगुजा के ग्रामीण अंचल के बच्चे नहीं देख पाते हैं। पहले कठपुतलियों पर खेल कराया जाता था, जी 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 प्रदर्शनी कराई जाती थी। जी, परंतु वर्तमान में कहीं कहीं विलुप्त होती जा रही है। विलुप्त होती जा रही है। जी। तो हम चाहते हैं कि बच्चे इनको देखें। देखिए, कठपुतली एक ऐसा संसाधन है जो हमारी बहुत सारी चीज़ों को बता सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अंधविश्वास को खत्म कर सकते हैं। कुछ कहानियाँ, कुछ हमारे पढ़ाने के रोचक तरीके भी कठपुतली के माध्यम से। जी, मैंने ये खरीद कर लाया और इसका उपयोग मैं अपने अधिगम क्रिया में करती है। बच्चों के साथ और साथ जी। ही साथ हमारे जो टेनिस टीचर्स आते हैं, जी, ये काम मेरा बहुत अच्छा मुझे लगता है। बहुत बहुत सुंदर मैडम, बहुत सुंदर। बच्चे पढ़ाओ। जी, बहुत सुंदर मैडम, राजस्थान की कट। ये रायपुर में CCRT के ट्रेनिंग में बच्चों को सिखाया गया था। हमारे DED के छात्र अध्यापक और मैं भी गई थी वहाँ, ये हमको सिखाया गया था। ये आपको दिख रहा होगा छोटा टॉर्टोइस, ये अखरोट के कवर से बना हुआ है। अच्छा जी, अखरोट का कवर है और उसमें हाँ, हाँ। पेंटिंग की है और साथ ही साथ ये इस तरह की लकड़ी के जी जी, उस पर उसकी रखा गया है। आकृतियाँ बनी हुई हैं बनी हुई है। और एक प्लेट पर रखा गया है। तो ये भी बहुत अच्छी सी चीज़ है जो बच्चों को हम सिखा सकते हैं। और मूवमेंट भी है इसमें, आप देखेंगे Movement बच्चे भी बड़े है। खुश हो जी, जाएंगे। जी, movement भी यदि खरगोश की ऐसा कोई लगता है कहानी जीवित है। बतानी है जी। कि वो उस तरह का मूवमेंट करता जी। है। हाँ, ये जो बड़ा टॉर्टोइस आपको दिख रहा है, ये नारियल के खोल से बना हुआ है। नारियल की खोल से। हाँ, और इस पर भी इसमें लकड़ी के लगे हुए हैं यहाँ बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर ये भी मैडम। मूवमेंट करता हुआ दिखता है, तो जी, ऐसा जी, लगता जी। है कि सचमुच में ये जीवंत हो गया। हाँ, जीवंत है। बहुत हाँ। अच्छा धरोहर आप संजोए रखी है मैम, ये आपका प्रशंसनीय योगदान है। देखिए दोस्तों, रुमाल पे बच्चे द्वारा आकृति कलाकृति बनाई गई है और ये इसमें क्या आर्ट होता है? गोदना आर्ट, गोदना आर्ट है। और मैम भी इसमें बच्चे को ट्रेन करती है। देखिए, ये आपको यहीं देखने को मिलेगा डाइट अंबिकापुर में। मैम का नाम है श्रीमती मीना शुक्ला साहब, मिलेंगे तो आपके इनके कमरे में आते ही आपका दिल एकदम खुशनुमा हो जाएगा। और पूरा वातावरण प्रिंट रिच और ये जीवंत प्रिंट रिच आप देखेंगे। हर क्षेत्र का कला संस्कृति इनमें समाया हुआ है। और एक बार अब मैं कहूँगा कि इनसे आप जरूर मिलिए और अपना समझ और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए। नेल पॉलिश की बोतल से दोस्तों देखिए, सुंदर सा बतख पीकॉक बनाया गया है, प्यारा सा। देखिए दोस्तों, ये मिट्टी का पेंगुइन है और ये सब यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। ज़रूर एक बार आइए और ज़रूर इन सब का आनंद लीजिए आप। देखिए बोतल से दोस्तों ये टाइमिंग का आप देख
सकते हैं रेत धीरे धीरे दूसरे डिब्बे पे दूसरे गिलास पे गिर रहा है। और एक तरह से कबाड़ से जुगा, लेकिन इतना सुंदर इसकी कलाकृति है, आप नहीं कह सकते हैं कि ये कबाड़ से जुगाड़ है। ये हमारा ड्रिंक का बोतल है, सॉफ्ट ड्रिंक की जो होती है, कोको कोला, थम्स अप, उसकी बोतल से बनाया गया। और दोस्तों देखेंगे टेबल में बहुत सारे और खिलौने वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। ये झूला देखिए ये झूला बनाया है ये मैम। अच्छा ये डब्बा है आपका कॉफ़ी का, और बाकी ये चम्मच से शायद इसका स्टिक है, झूला बनाया गया। और ये देखिए पेंटिंग है, वाह। ये क्या चीज़ के मैम, इसमें कुछ बताइए तो। ये मधुबनी आर्ट है। क्या आर्ट बोली मैम? मधुबनी। मधुबनी आर्ट। ये कहाँ पे होती है यार? ये आर्ट मैथिल, उत्तर प्रदेश के मैथिल क्षेत्र की आर्ट। बहुत सुंदर। बिहार के, सॉरी दोस्तों, बिहार के। ये बहुत सुंदर फोटो भी देखिए, गाँव का परिदृश्य को, ये क्ले आर्ट है। जी जी जी। ये सब आपको इसी कमरे में आपको पूरे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से बाहर की संस्कृति का धरोहर संजय मैडम है। और मैडम के बहुत बड़ी उपलब्धि है, और राज्यपाल पुरस्कार से इनको नवाजा भी गए इसी कारण। तो दोस्तों आप अपना ज्ञान को और बढ़ाना चाहते हैं और इनसे मिलना चाहते हैं तो एक बार डाइट अंबिकापुर में मिलने ज़रूर आइए इनसे। इनका नाम है श्रीमती मीना शुक्ला मैम। थैंक यू मैम।